इस मंत्र में कर्म और उपासना के समुच्चय का फल बताया गया है। विद्या का फल अविद्या के फल से भिन्न होता है। एक ही विद्या या विद्या के सेवन से एक का ही फल मिलता है और वह एक का फल मानव के कल्याण के लिए शुभ नहीं होता। वह तो प्राणी को घोर अंधेरे में डुबो देता है, क्योंकि कारण के अनुरूप ही कार्य का फल होता है। विद्या सचमुच में अविद्या से भिन्न होती है, अतः स्वाभाविक है कि उनका जो फल है वह भी भिन्न होगा। अन्य देवाहुर विद्यया अन्यद आहुर अविद्यया इति शुशुम धीराणाम ये नस्तद विचक्षरे। विद्या से और ही फल है तथा अविद्या से और ही फल है, ऐसा हमने बुद्धिमान पुरुषों से सुना है और जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्यवस्था की थी। तो विद्या अन्यत एव आहु, अविद्या से दूसरा फल है और आचार विद्या से दूसरा फल बताते हैं। अविद्या अन्यत आहु, विद्या से दूसरा फल है और अविद्या से दूसरा फल बताते हैं। इति धीराणाम शुश्रूषे, ये जो धीराणाम मतलब विद्वानों से सुनते हैं, ये न तत् विचक्षरे, जो इस विषय में हमें बताते आए हैं। अन्यत, यहाँ पर अन्यत का अर्थ दूसरा, एव यानी ही, आहु यानी बताते हैं, दूसरा ही बताते हैं, विद्या यानी विद्या से दूसरा ही मार्ग बताते हैं, अन्यत और आहु यानी कहते हैं अविद्या, अविद्या से इति अविद्या से दूसरा ही बताते हैं। शुश्रुम है सुनते हैं, धीराणाम विद्वानों के कथन को, ये यानी जो, न यानी हमारे लिए, तद इस विषय को, विचक्षरे यानी कहा है। तो विद्या से देवलोक प्राप्त होता है और विद्या से उस पर आरूढ़ होते हैं। ऐसी जो श्रुतियां हैं उसके अनुसार वेदवेत्ता लोग कहते हैं कि विद्या से और ही फल मिलता है तथा कर्म से पितृलोक मिलता है। इस श्रुति के अनुसार अविद्या यानी कर्म से और ही फल होता है, ऐसा उनका कथन है। ऐसे हमने धीर अर्थात बुद्धिमानों के वचन सुने हैं, जिन आचार्यों ने हमसे उस कर्म तथा ज्ञान को व्याख्यान किया था, अर्थात उनकी व्याख्या की थी। तात्पर्य यह है कि यह उनका परंपरागत आगम है। लोभ वृत्ति को त्याग कर कर्म करो तथा विचार को आचरण में उतारकर निष्काम भाव से कर्म करो। तो पहले और दूसरे मंत्र में विद्वान इस पद्धति का अनुसरण जो मनुष्य कर्म करता है और यथार्थ ज्ञान को धारण करता है, वह कर्मों में लिप्य नहीं होता, उसमें किसी भी प्रकार का मोह नहीं होता। फलस्वरूप वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है और मृत्यु को भय छूटने पर, यथार्थ ज्ञान होने पर पुरुष परमात्मा को पा लेता है या आत्मस्वरूप में स्थित होता है। अतः कर्म और ज्ञान का एक साथ सेवन ही मनुष्यों के कल्याण के लिए होता है। विद्या च अविद्या च यस तद वेद उभय सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। तो जो विद्या च विद्या और अविद्या, इन दोनों को उभयम यानी एक साथ में जानता है, वह व्यक्ति अविद्या मृत्युम तीर्थवा, अविद्या से मृत्यु को पार करके और विद्या यानी विद्या से अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। तो विद्या अमृतम अश्नुते, यह संस्कृत साहित्य में एक बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है। अंधः तम प्रविशन्ति ये असंभूति उपासते ततो भूय इव ते तमो य उ संभूत्या रतः। इस मंत्र में व्यक्त और अव्यक्त उपासनाओं का समुच्चय करने की इच्छा से प्रत्येक की निंदा की जा रही है। यह असंभूति का अर्थ असंभव
अर्थात इकट्ठा ना होना, एकाकी जीवन, और संभूति अर्थात संभव को इकट्ठे होने को सामाजिक जीवन कहते हैं। इन दोनों में से किसी एक को ही अंगीकार करना उचित नहीं है। इसलिए जो कारण प्रकृति कारण की उपासना करते हैं वे गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं। अंधः तम प्रविशन्ति ये संभूति उपासते। तो जो अभूति प्रकृति कारण यानी अव्यक्त प्रकृति की उपासना करते हैं वे गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो कार्य प्रकृति यानी व्यक्त प्रकृति में रमते हैं वे उससे भी अधिक अंधकार को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर जो असंभूति है वो आया है अव्यक्त प्रकृति के लिए। अव्यक्त प्रकृति अनादि अनुत्पन्न सत्व रजस और तमोगुणमय प्रकृति रूप जड़ वस्तु, कारण प्रकृति अथवा कामना और कर्म की बीज अव्याकृत नाम की अज्ञान आत्मिका अविद्या। न संभूति असंभूति अर्थात समाज के बिना अर्थात सामाजिक उन्नति की ओर ध्यान न देकर केवल वैयक्तिक उन्नति एवं स्वार्थ साधना में जो रत रहता है उसको असंभूति कहते हैं। और संभूति यानी सम साथ में, भू यानी होना या रहना। संभूति अर्थात संग भाव से रहना तो संभूति, और बिना संग के रहना असंभूति। तो व्यक्ति और समाज तथा राष्ट्र का विघटन करना। इस प्रकार संभूति का अर्थ है समाज, समुदाय, संघ, संगठन, सामाजिक भाव अर्थात समुदायवाद, महत्व। और जो मनुष्य विनाशशील स्त्री पुरुष धन कीर्ति अंधकार आदि इस लोक और परलोक की भोग संपत्तियों में आसक्त होकर उन्हीं को सुख का हेतु समझते हैं तथा उन्हीं के अर्जन सेवन से सदा संलग्न रहते हैं, वे अज्ञान रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, अर्थात विभिन्न देवताओं के लोगों को और विभिन्न भोग योनियों को प्राप्त करते हैं। और जो पुरुष अनादि अनुत्पन्न सत्व रज और तमोगुण में प्रकृति रूप जड़ वस्तु की उपासना करते हैं उसे पूजनीय मानते हैं, वे घोर अंधकार में डूबते हैं और महद तत्व आदि स्वरूप के से परिणाम रूप को प्राप्त हुई सृष्टि की उपासना करते हैं, उसी में निमग्न रहते हैं, वे और भी गाढ़े अंधकार में प्रवेश करते हैं।